अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे जाली आमलों के आस्ताने पर। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, तितली हूँ मैं, तितली हूँ, तितली हूँ मैं, तितली हूँ, तितली हूँ मैं। अच्छा, ये भाई साहब जो आपके साथ हैं, वहीदुद्दीन जैगम मेरा नाम है। आए किस चक्कर में यहाँ? मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जी बाबा जी का। बस ये तो वही शख्स नहीं है जो नंबर लगवाता है? जी सर, ये मेडिकल एमकैट के एग्जामिनेशन हाय हाय, जो पर नंबर 3,000 रुपया चार्ज करता है। कंप्यूटर के अंदर टेम्परिंग होती है, पर नंबर 3,000 रेट है। अगर आपने 100 नंबर लगवाने हैं, दैट मीन्स 3 लाख रुपए, 3 लाख खर्चे और बच्चे को डॉक्टर बनवा ले। सर पीएमसी में इस तरह के बहुत सारे सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, और जो एक नया सिस्टम लेकर आया जा रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि इसमें बहुत सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं कि आप एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन कराने की जगह एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू करा रहे हो। इसके साथ साथ देखा जाए आपने फ़ीस भी बढ़ा दी है, 500 रुपये एमकैट की फ़ीस को 6,000 कर दिया गया है। फिर एक प्रोविंस में पहले ऐसे होता था कि एक प्रोविंस में एक ही दिन पर एक ही टाइम पर एमकैट के एग्जामिनेशन होते थे जी। अब इन्होंने 62 डिफरेंट टाइम्स कर दिए हैं, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वेरी करता है। लाहौर में कोई और सवाल आ रहा है, मुल्तान में कोई और आ रहा है, तो कोई इस तरह का ग्राउंड नहीं है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को इक्वली जज किया जा सके। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गौर व खौज करना चाहिए था हुकूमत को। हुकूमत भी तैयार बैठी होती कोई ना कोई बहाना देने के लिए कि मीडिया, लोग, अवाम, अपोजिशन इसके लत्ते ले। मैं इसे लास्ट नेल इन द कॉफिन तो नहीं कहता, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सीरियस इशूज दिस गवर्नमेंट इज़ फेसिंग, और उसका कोई हल नहीं है। चढ़ाता है ना गुस्सा, वे लो फिर बाबा मैं की करा, बोली जा रहे हैं और लानत भेजो उस पर। देख ला, फिर खड़े हो जाओ, हो लगे सरकार, हो लगे, हो जाओ खड़े, जल्दी करो। तू भी हो जा, तेरा भी इशारा करने हो जाओ जाओ यार ये कमाल है हो भाई। गया जी, हो गया, खड़े करा लगे सरकार। कान फाड़ लो, कान फाड़ लो। अच्छा भाई एक मिनट मेरी बात सुने, मैं कान नहीं पकड़ूंगा, मैं झुक नहीं सकता। आप कान फाड़ ले। ये नहीं पकड़ रहा, वो जो करप्ट है ये पकड़ लिए जी, पकड़ लिए। ये ले इतने डांस करिए, वाह भी वाह, करो भी डांस। घुमो घुमो, तुम चलो। वो अगे भी दसो ना सालिया। सरकार वैसे ही गुस्ताखी, सरकार हो तो आया कहां से? सरकार सरकार क्या मतलब? मुझसे बाहर है, क्या हो रहा है? बाबा जी मैं तानू नहीं बाबा जी माफी 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 मुझसे। और चौका बच्चा जोत कट नाल अगला बच्चा सारा कुछ। अच्छा जी। और इन्हें कितने दूर रख के यार, मौका नहीं, कोई पागल का बच्चा है। सरकार पट्ठे ते लगे हो, जिट्टा ही सुती जा रहे हो की चबड़ा मार रहे हो वैसे आपस में। हो गया यार। और सर ब्रेक ले जी, ब्रेक ले, खुदा का वास्ता ब्रेक ले। जा बच्चा। आफ्ताब साहब मेरा आपसे एक सवाल है। आप बकवास बंद करें, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। नहीं मैंने किया क्या जी ऐसा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाह रहे? तुम्हारा अंजाम वैसे आम करप्ट लोगों की निस्बत बहुत ही बुरा होगा। ये जो जाली डॉक्टर्स अब इस प्रोफेशन में आएंगे, उनके हाथों जितनी गलतियां, हमाकतें और गुनाह सरजद होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम जहन्नुम में प्रॉबेबली इटर्निटी तक जलते रहोगे इंशाल्लाह। मैंने एक गुजारिश कर दी आफ्ताब साहब कि हम सिर्फ एजेंट्स हैं, असल पैसा तो हाई अप्स के पास जाता है। वो भी बदबख्त है, तुमसे ज्यादा बड़े, तुम निस्बतन छोटे बदबख्त हो। तुम्हारी लड़ी एक ही है। देखिए आपकी लान तान ने आगे बहुत पत्थर मरवा दिए हमें, अब प्लीज जरा चुप हो जाए, हमारे काम का टाइम है। यानी एक मौक्कल जो है फर्जी सा इन्होंने बना रखा है, वो इन्हें ऑर्केस्ट्रेट करता है, इन्हें बंदर की तरह नचाता है, सोटी के साथ ना, जिस तरह ये जैसे नाच रहे थे अभी। मोकल की क्या मजाल है, हम खुद उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी क्या औकात है। था क्या सर जूते में खुशियां दी जोड़ी। आज सरकार इनिया जुतियां गुजरातों आए हो। क्या कहने, बहुत अच्छे, क्योंकि शाम ਨੂੰ हिसाब भी लेना। 8 जुतियां मारियां सी, 3 इट्टां
जो भी फेंकते हैं गिन के लेते हैं वापिस एक एक चीज। ਕਾਰਟਨ ਫਟ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 4 ਬੱਕਰੇ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 4 बकरे ਹਾਂਜੀ क्या करने थे? ਖਾਣੇ ਸੀ ਹੋਰ ਢੁੱਡ ਮਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। सरकार ऑडियंस बची है अभी। ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੇ। यार ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। गटर का पानी है उसमें। ऐसा ही है ना? और ये मोकलों के हाथ का पानी शफाएंगे। ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਕਰੋ ਸੇਬ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਲੈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ। ਓਕੇ ਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ जी ਆਓ ਨਾ। मेरी बात सुने मेरे मेरे थे आज भाई मेरे पाँव ए बच्चा की हो गया तेनू क्या करना क्या है? लेट जा अच्छा जी अच्छा ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ क्यों? लेकर गोडे अच्छा जी हेलो ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ और की कर रहे हैं? ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਔਰ ਬਗੈਰ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ। हैं? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਉਠੋ ਮੋਟੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ओ ਜਾ। चल चल छोड़ दे भाई छोड़ दे ठीक हो गया चुक ला पैर आ बच्चा तेरे सारे मसले हल हो गए ने। ओ यार नहीं दे तो हिलता भी नहीं पिया। हौसला कर इंज ही लगता हुंदा जोर पा दे पूरा। अच्छा जी ला दे जोर पूरा खलो के खुद ही उठेगा छोड़ दे। तुर के विखा अरे वाह। टांग सीधी होगी मेरी बिल्कुल ही। सरकार ये केड़ा पंगा साडे को दुआता जे चंगा भला अफसर सी हेलीकॉप्टर जिहा हो गया। मैं की कमाऊं तुहानू बिल्कुल ठीक है की फेर लम्मा पावां और चल बिल्कुल ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज सर मैं जा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। आ जा यार अरे भाई सादा बोले अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जोके हैं यार ये एक मास्टर मिनट, को आदित्य आए हैं। नहीं लीचे हैं ये कुत्ते के दुम है। एक मिनट बैठो फिर यहाँ पे ले आते हो आप। आदित्य आओ नहीं तो फिर आ क्यों जाते हैं आप यहाँ? फुदक की समझ नहीं आती फुदक का बच्चा उठा के ले आता है। चल मेरा पुत्र एक मिनट पापा जी ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ बंद हो जाए भाई ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ। इधर से बंद करवाने आए तो ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और वैसे भी ये क्या एटीट्यूड है, आप अपनी क्रिकेट बेहतर करें उनके पीछे क्यों पड़े? छोरा और घटिया आदमी है। एक तो उस बेचारे को साथ लिए फिर रहा है और दूसरा न्यूजीलैंड की क्रिकेट बंद करना। अपने आप को इम्प्रूव क्यों नहीं करते? आफ्ताब भाई कितना उत्साह है पता है आपको? साहब को पे बेआई खा के गए सिक्योरिटी। ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗੇਗਾ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ 17000 ਦੇਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 17000 घट कोई नहीं होता अल्लाह की कसम है। 17,000 रुपए कह रहे 3,17,000 को इनका कंपटीशन बनता है। ਇਸ ਦਫਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀ। वैसे आफ्ताब भाई फिर इम्तियाज शुरू किया है सब साथ ले लिया। आ जाओ बाबा बेटे सलाम अलैकुम। ਅਸਲਾਮ ਮਾਮਾ ਇਹ ਕੌਣੀ? मेरी पांजी है पिंडी तो ਅੱਛਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? बाबा बेटे नु जिन ने ਓ ਜਿੰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? बस फिर काम विखाओ ताकि जिन निकल जाए दबा हो जाए प्लीज। ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਲਈਏ। हाँ जी बाबा जी। ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ओहो अब बाबा बेटे जिन हाजिर हो रहे हैं। ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ? मेरी ਅੱਲਾਹ अच्छा पता की मैंने इजाजत दो को मैं इन्हें चुक के दौड़ना होता है। बैठो यहाँ पे। ਉਹ ਬੁਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ना कर उसने मोकल की गाल ना कढ़ी ना कढ़ी। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ अंग्रेज नहीं है पोठवारी बोल रही। पटवारी अरे मारी छोड़े अला 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 अला। ये क्या करता है? क्या मसला क्या है? ए माड़ा जिन्ना माड़े पर आशिका आए एक बारी मैं अपनी नानी नाल गई सी लेई ने कंडे ए पिंडी वाली लेई नहीं नाला लेई नाला नहीं उसने कंडे गई माड़े की चिमुट्टी गया। अच्छा ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ। अच्छा मेरी नानी ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਰਗੀ ਸੀ। इसका इलाज नहीं करवाया तुमने कोई? बड़ा इलाज कराया और जान नहीं छड़ता पिया। क्या वजह क्या? क्यों नहीं जान छड़ता? ए रावल पिंडी ना जिन्ने कुथू जान छोड़ सी। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ।
ਅਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਐ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿੰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਕਲਕਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਠ ਪਈ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ जाने ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ये जो फुदक साहब है ना इन्हें ना छोड़ दो। अपना भाई जैन साहब फुदक है मैं राशिद भाई हूँ मैं आखिर जरा इन हथ पावे ना ਇਹਦਾ ਜਿੰਨ ਪੁਣਾ ਤੇ ਕੱਢੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਠ ਪਿਆ ਬਸ क्यों जी अल्लाह खैर है जी ये माड़ा बुआ हैं? ये माड़ा बुआ मैं तेरा अबू ਉਹ ਜਿੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪੜ ये कौन है ये बच्चे दी नैपी चेंज करन चला एक मिनट पता जिन भाई मेरा बच्चा डर जाता है बाजी आपसे तो मसला नहीं है तुसा चु फुदक केड़ा है ये ये जान तुसा दसो फुदक केड़ा है ये ये फुदक ताड़ा बे मुक्की जुले ताड़ा खाना खराब हो जुले क्रिकेट ना बेड़ा नरक करी छोड़ी खाना खराब हो क्यों मारता है जी? ताड़ा बेड़ा मिक्की क्यों मारने अन्नी नहीं है बच्चा मिक्की क्यों मारने ठीक साथ लैन दे जिन नहीं है बच्चा वो देखिए सर मिक्की क्यों मारने इन्हें अन्नी दे बच्चे खड़े मिक्की पता नहीं क्यों मारने पिंडी वाल ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮਿੱਕੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਫੁਦਕ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਹੈ बस करो यार फुदक भाई आ जा पुत्र इधर बैठा है फुदक भाई मिक्की क्यों मारने हो जाता है क्या हो गया मिक्की क्यों मारने कोई बहुत बात नहीं ज्यादती है बहुत ज्यादती है बहुत ज्यादती है आफ्ताब साहब ये माशरे में शुद्दत बर नहीं गया ये पता क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं तशद्दुद सदद्दुद छोड़े ये बताए वसीम खान सीओ की पोस्ट से सिवा दे दिया से नजर किधर जा रही है कहीं रुक रही है किसी की तरफ नजर जिधर भी जा रही है वसीम खान ने इस्तीफा देना ही था और क्या बैठा रहता बेचारा सही बताए दिल पे हाथ रख के अपने मन से सोचे क्या किसका बनता है अभी आपका बनता है मेरे ख्याल में आपको घी शक्कर वो आप मुझे प्यारे ही बहुत लगते हैं क्या प्यारा है इनके अंदर आपने भी सर पे चढ़ा रखा है बहुत मारेगा वो तुम्हें अबे तेरी इस जिन को भूल जाओगे इतना मारेगा और मैंने बड़े देखे हैं जैसे देखिए जो दुनिया का माड़े से माड़ा क्रिकेटर भी है ना मुझे टीवी पे नजर आता है इनकी मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी टीवी पे अबे तेरे को बताऊं चुप कर जा हमने जोत काटे इधर जिंदगी बर्बाद की है एक मिनट तू मासे का खून चूसा आफ्ताब भाई ये लीच है जो के मासा खून चूसा मेरी बात वाह 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 अबे नहीं रह तेरे को वापस 30 लाख है आपके पीछे को वजह कि आप मेरी बात मैं तो सामान लेना है देखिए बाबा जी आप ना और फुदक हाँ जी अबे सरदा पता है मेरे घर का समान इंज पे है ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ राशिद भाई अब राशिद भाई वो भी साला बना के खलोता तो भाई यार तेरी मेहरबानी छड़ा ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤੋ ਹੁਣ आप इसको सिट डाउन करवाएं ना उधर अबे सिट डाउन करवाएं इसको आप 24 घंटे मेरी बात अबे मेरी बार क्यों लेके जा रहे बार बार मुझे ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ आप फुदक किधर यार ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਸੁਣ जल्दी यार ਆ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ये साला जदों आउंदा साडे दरबार च बंब जिहा चला के चला तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक तो दिन हजरात आज का गाना हमने फिल्म दो दोस्त से लिया है नहायत खूबसूरत कंपोजिशन नज़ीर अली की
नगमा निगार हैं ख्वाजा परवेज, गाया गुलाम अब्बास ने, पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। जद तक मेरे साह विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। दुनिया बदले तू ना बदली, ए तेरा एहसान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। ए दुनिया ते दे लोकी दौलत नू ईमान समझ दे, दुनिया ते दे लोकी दौलत नू ईमान समझ दे। भुल जाते ने प्यार दे वादे, दूजे नू अनजान समझ दे। तेरी मेरी बेगर्ज मोहब्बत वेख के जग हैरान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। दुनिया बदले तू ना बदली, ए तेरा एहसान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। ओ जीना अपने यार ते कम ना आवे, ओ जीना की जीना जेड़ा अपने यार ते कम ना आवे। अपना फायदा सोचण वाला कदों किसे दा साथ निभावे, यार नू जद मर्जी अजमा लई, तेरे तो कुर्बान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। दुनिया बदले तू ना बदली, ए तेरा एहसान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। बदिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। भाई वाह, क्या कहने। पहला लफ्ज है कोरोना। कोरोना कम्स फ्रॉम द वर्ड क्राउन। ये लैटिन वर्ड है। अच्छा जी। और 1968 में और पहली दफ़ा ये निकल के सामने आया कि जी ये एक वायरस है बड़ा खौफनाक, तो इसका नाम क्या रखा जाए? क्योंकि इसकी शक्ल देखो बिल्कुल क्राउन की तरह, जैसे ताज होता है बादशाह का। और आज भी देखें वो बेताज बादशाह पूरी दुनिया का उसने आगे लगाया होगा सब। 23 करोड़ लोगों को उसने इन्फेक्ट किया, ये इन्फेक्टेड है। और गालबन 7 अरब लोगों को उसने इन्फेक्ट किया। नहीं तो कोरोना क्या ये ठीक लफ्ज है, गलत है क्या है इसको? हमने इनफैक्ट बताया है कि कोरोना की एटिमोलॉजी क्या है, यानी इसका मंबा, ये लफ्ज आया कहां से। अच्छा, पहला लफ्ज हो गया है जी, चलो। लेकिन आज अल्फाज काफी हैं। एक लफ्ज है क्वारंटीन, करंटीना, उसे करंटीन भी कहते हैं, क्वारंटीन भी कहते हैं, उर्दू में उसको करंटीना कहते हैं, अरबिक में भी यही कहते हैं।
isolate yourself. इस क्वारंटीन का मंबा क्या? क्वारंता। क्वारंता मीन्स 40। 40 दिन के लिए जब आपको एक साइड पे कर दिया जाता था, जब ग्रेट प्लेग का दौर था, तो रोमन एम्पायर, रोमन्स जो कि बहुत सियाने थे क्या कि ये इन्फेक्टेड लोग हैं अफ्रीका से और इवन वेस्ट एशिया से जो मूव होके यहाँ आ रहे हैं, तो जो भी रोमन बंदरगाह पे आता था 40 दिन का करंटीना लिखा हुआ था उसके लिए। देखिए उस दौर में भी उर्दू तो है कितने जी हजरत यसु मसीह अलैहिस्सलाम ने जो रोजा रखा था 40 दिन का, उसको भी करंटीन ही क्वारंटीन कहते हैं। और इंग्लैंड में एक मुतल्लिका और बेवा की इद्दत है, वो भी क्वारंटीन है 40 डेज। ये क्वाड याद रखें, लैटिन में क्वाड्रूपल, ये 4 को कहते हैं। एक लफ्ज है वायरस। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ। वायरस, इसका मंबा क्या है? Virion. संस्कृत है। विष जहर, विष कन्या। विष मीन्स जहर। ये देखा कि उसको विष चढ़ गई है। हम पंजाबी में कहते हैं विष चढ़ गई, और बिस भी कहते हैं। जब कहते हैं बीरे बीरे मैंने बिस चढ़ गई, दिस इज पॉइजन, जिसको संस्कृत ने विष कहा। उसको डेवलप करते करते एवोल्यूशनरी फेज से गुजरते गुजरते वायरस बना दिया। अच्छा, ये डेवलप होते होते इवन लैटिन ने इसको एक्सेप्ट किया इस वर्ड को, क्योंकि लातीनी से भी पुरानी है संस्कृत। लातीनी तो भी कल की बात है। लफ्ज वायरल, वायरल इज लैटिन। वायरल क्या है कि अगर किसी को सांप ने काटा तो जो विष है उसकी अब वो वायरल हो रही है, फैलती चली जा रही है। वीडियो वायरल होती है, जैसे वीडियो वायरल हुई है रिसेंटली, एक बड़ी खौफनाक वीडियो वायरल हुई। जी सर, बाकायदा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर। हाँ जी सर, कि मैं उन भाई साहब को बड़ा मुदब्बिर समझता था, लेकिन वो भी ऐसे ही निकले। ये आपको पता है मॉडर्न जो जेनेटिक्स है उसमें वायरस को डायरेक्शन दी जाती है। ये टिश्यू कल्चर क्या है? हाँ, आप बैठकर उसको बताते हैं कि सबसे बड़ी मिसाल है, जापानी किसानों ने शिकायत की कि भाई हमें पैकिंग में बड़ा प्रॉब्लम है, हम तरबूज नहीं बना सकते। तरबूज उनका दुनिया का सबसे महंगा तरबूज था। उनका जी अब हमने उगाना ही नहीं है, हमारा तो ज़ाया हो जाता है। उनके क्यों? उनका कार्टन्स में होता नहीं है, पैक नहीं होता। उनका आप हमें थोड़ा सा उसकी स्पेसिफिकेशन दें, उन्होंने उसको चौरस कर दिया। उनका तरबूज चौरस। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਚੌਰਸ ਦਵਾਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਰਸ ਦਵਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। लगा भी सकते हैं। वजह की है गोल अदवाने नाल वाली प्रॉब्लम की है? गोल अदवाना पैक नहीं हो रहा। तुम सोए हुए थे जब मैं बता रहा था। पैक नहीं होना तो चुक के ले जान वैसे। अगला लफ्ज है जी डॉक्टर। ये कहाँ से निकला है जी? ये अपने वहाँ चला गया। होता है ना पीछे, पीछे क्या है इसके? दिस इज लैटिन। डॉक्टर क्या वर्ड क्या है? लैटिन की हद तक तो डॉक्टर तुम्हें पता है। डॉचरे, मेरे डॉचरे दी राखे, मेरे डॉचरे दी। वो मैं कहते दे अंदर दा डांसर जे बाहर आया ना। डॉचरे टीचर। टीचर, मतलब डॉक्टर का मतलब टीचर है। चर्च में जो मजहबी तालीम देता था बंदा, उसको जो फादर पादरी जो था उसको डॉचरे कहते थे। डॉक्ट्रिन, जिसको डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। डॉक्ट्राइन वो लेक्चर है जो मजहब पे दिया जाए। सही। लेकिन अब तो डेवलप करते करते वो किसिंजर डॉक्ट्रिन बन गया, निक्सन डॉक्ट्रिन कहलाता है। ये मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन, डबल डॉक्ट्रिन आजकल बड़ा, ये बल्कि कोल्ड डॉक्ट्रिन इनका 5th जनरेशन वॉरफेयर का। अच्छा, अरबी का कमाल देखें कि जो लफ्ज़ मारूफ नहीं वैसे ही अपना लिया गया। ये वुसअत होती है ज़ुबान की। ये डॉचरे जो है दोक्तोर, इसको बना लिया। एटम, हमारे यहाँ एटम का तर्जुमा है जुज़्वे ला यतजज़्ज़ा। अब ये कौन याद करेगा जुज़्वे ला यतजज़्ज़ा? अरबी में सीधा ही एटम। देखे ना, अल्लाह है मुकब्बर सौत। पागल होगा जो इसी तरह को लाउड स्पीकर। अल्लाह है मुकब्बर सौत की स्पीकर है, लाउड स्पीकर। पंजाबी ठीक करते हैं, पंजाबी उसके अंदर एलिट्रेशन करते हैं, थोड़ी सी शरारत करते हैं। दैट इज ब्यूटीफुल। आप थर्मामीटर को देखें क्या कहते हैं? क्या? पखमेचू। पख मीन्स टेम्परेचर, हीट। और मेचना मेजरमेंट। मेजरमेंट। जैसे हिंदी में लेटर बॉक्स को कहते हैं पत्र घुसेड़ू।
ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰ की छेड़ू। मैं भी एक दिन खातर जाके वो लेटर बस्ते को मैं क्या पत्र को सेड़ वो तोड़ पे आके और बुलडोजर को क्या कहते हैं पंजाबी? क्या कहते हैं सर? धरती तकेल। ट्रैक्टर ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਧਰਤੀ ਪਾੜੂ। धरती पाड़ू हाँ अच्छा साडी गल गलत है और सेड़ू। नासिर भाई मैं बताता हूँ, हिंदी में ट्रैफिक सिग्नल को पता है कहते हैं? क्या? आवक जावक सूचक लंबक डंडा। ये तर्जमा कर दिया गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। नहीं होता। कैफी ने वैसे खूब लफ्ज छड़िया पत्र को सेड़ू। यार तू प्राण दा साला है तेरे ना पता। अच्छा जी क्वेश्चन ले लें जी। सर अगर पहले ज़माने में एक मजहबी स्कूल टीचर को डॉक्टर कहा जाता था तो फिर मौजूदा दौर में इलाज करने वाले को डॉक्टर क्यों कहा जाने लगा? बहुत खूबसूरत इसका तारीखी पर्सपेक्टिव है कि हर स्कूल में एक मजहबी टीचर भी रखा जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, कारी साहब होते हैं, मौलाना होते हैं, जो किरात सिखाया करते थे। तो इसी तरह अंग्रेजी स्कूलों में, बरतानवी फ्रेंच स्कूलों में पादरी रखे जाने लगे, प्रीस्ट्स रखे जाने। असेंबली में सुबह सुबह वो अपना डॉक्ट्रिन पेश किया करते, उसमें एथिक्स का तज़किरा होता, वो मजहबी तालीम होती। उसके बाद वो सारा दिन फारिग रहते। अब बच्चों को कभी कोई चोट लग जाती, कभी कोई बुखार हो जाता, तो केयर करने के लिए या तो पेरेंट्स होते हैं या टीचर सारे बिजी होते हैं अपनी अपनी क्लासेस में। तो कहते हैं कि वो जो मजहबी टीचर है ना, वो फारिग बैठा हुआ है, आप उसे कहें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने पास फर्स्ट एड बॉक्स रखना शुरू कर दिया, बैंडेजेस करनी शुरू कर दी। इस पे फिर जो प्रीस्ट था उसको लोगों ने फिर डॉक्टर कहना शुरू कर दिया कि ये तो है ही डॉक्टर। तो यूं फिर मुस्तामिल हो गया कि जी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो ये नहीं कहते थे प्रीस्ट के पास वो जा रहा है जिसने मजहबी बात करनी है, डॉक्टर के पास उसी बंदे को जो प्रीस्ट भी था उसको बतौर डॉक्टर इस्तेमाल करते हुए वो अपना इलाज करवाने जाते। सिरिंज आप कर चुके हैं एक लफ्ज, टीका लाने वाली। हाँ यही नहीं पता था मैं। तो सर सिरिंज क्या है भला? यार मैंने करवा रखा है। अच्छा जी मैं अब इस पे इनाम का ऐलान करने लगा। सुरंग से तो नहीं है सर कहीं? है और सुन ही लेते तुम कि इनाम क्या है। मरे इस पे पता क्या कहते हैं? खोचा हमारा किस्मत ही खराब। वो सुन तो लेंदा ना तू मरदा मरदा। संस्कृत का वर्ड है सुरंग। हाँ जी हाँ जी। और सुरंग खोदना बीच में, तो सुरंग जो सिरिंज है ना ये सुरंग की तरह होती है, एक लंबा जैसे पाइप है जी, उसके अंदर आप चल फिर सकते हैं, दैट इज द सुरंग। तो ये उसकी छोटी मिनिएचर में देखें तो सिरिंज जो है वो सुरंग ही है। जी जनाब। सर मैंने सुना है कि पहले ज़माने में होटल और हॉस्टल दोनों एक ही जगह के नाम थे, तो ज़रा इसकी वजाहत कर दें। हॉस्पिटल एक है, हॉस्टल और एक है होटल। देखिए इन तीनों अल्फाज की जड़ एक ही है। एक इमारत होती होगी जैसे हुआ ये होगा, ये एक इमारत बड़ी सारी, उसमें अगर कोई बीमार है तो उसे एक पोर्शन में रख लिया जाता कि भी आप इसमें रहें, आपका इलाज मालजा होगा, तीमारदारी होगा। एक बंदा आया कहते जी मुझे तो भूख लगी है, मैंने तो यहाँ पे खाना खाना है। उसको कहते हैं आप रहें, हम आपको खाना भी फराम कर देते हैं, लेकिन आपका पोर्शन दूसरा है, वो पोर्शन होटल कहलाने लगा। और एक बंदा कहते हैं यार मैंने तो रहना है, मेरे पास रहने की जगह कोई नहीं, ये लो पकड़ो पैसे, मुझे बताओ, मैं बीमार नहीं हूँ और मैं भूखा भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पनाह चाहिए, जगह चाहिए। जी ये पोर्शन आपका, इसको कहेंगे हॉस्टल। इस बंदे को सारा अरेंज है, जेड़ा भी आ रहा है उनको किधर किधर बिठा रहा है, गोनी का बच्चा ना नहीं कर रहा। वो एक ही इमारत, इनमें जो बुनियाद है वो हॉस्पिटैलिटी है। यही वजह है कि होटल्स और ये मामलात जो हैं इनको अगर एक हेडिंग तले लाया जाए तो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। डॉक्टर भी हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया। आज का शेर है जी मुनीर न्याजी इरशाद कहते हैं कटी है जिसके ख्यालों में उम्र अपनी मुनीर, कटी है जिसके ख्यालों में उम्र अपनी मुनीर, मजा तो जब है कि उस शोख को पता ही ना हो। वेलकम बैक। कदीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए शहबाज शरीफ साहब और उनके दो गार्ड्स ने।
मैं क्या जरा कोई कमेंट्री करो। ये जो आपने अचीवमेंट की है, अचीवमेंट्स आपकी कुछ और तो हो सकती हैं, ये जो है ना मियाँ साहब, ये बड़ी मशकूक है यार। ये गल तू मैनू डांस कर तो पहले कह देता ते मेरा साह भी नहीं चढ़ता यार। मैंने तो बहुत पहले आपको बहुत सारी चीजें कह रखी हैं कि फ्रिज खोल के देख लिया करें, फ्रिज बड़ी बचत हो। यार ये फ्रिज वाली की गल है। मियाँ साहब को गल नहीं कि एक बंदा होता है, ठीक है भाई, एक बंदा होता है, बात नहीं कहता कि बात सुने, ये एक फ्रिज हुंदी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों ने कुन्ना खाना है कि नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं। मैं ताज़ा बेहतरीन कुन्ना आज आपको खिलाऊंगा। मियाँ साहब, कुन्ने के ऊपर आपके दोनों हवारी अपना वोट बेच देंगे। कुन्ने पे तो मैं भी अपना वोट बेच दूंगा। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज हम एक छोटी सी मिसाल, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे सीजन सीरियल्स हैं, उनमें से एक और ज़ाक, ज़रा उसके बारे में बताइए। सर, मार्टी को ख़तरा होता है कि मुझे कार्टेल मरवा देगा, तो वो जानबूझकर एक ऐसी ट्रांजैक्शन करता है कि FBI मेरे पे पड़ जाए। ठीक। और अगर FBI मेरे सर पे मेरे आगे पीछे फिरेगी तो किसी कार्टेल की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे हाथ लगाए। इसी तरह और लातादाद ऐसी चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पर मैं जेम्स स्पेडर की मिसाल दूंगा, ब्लैकलिस्ट। वो जाके मुखबर बन जाता है FBI का, सिर्फ इस कार्टेल से बचने के लिए। तो कोई बईद नहीं मियाँ साहब, आपके जो मीडिया मैनेजर्स हैं उन्होंने मशवरा दिया हो, सलमान इज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, हालांकि वो हमजा शहबाज का भाई है लेकिन बहुत ज़हीन है। ये माड़ी गल विच करता हुंदा है। ये बड़ी इंटेलिजेंट मूव है, मीडिया मैनूवरिंग कहते हैं इसको। अच्छा। फेक न्यूज़ का सहारा लिया जाता है और यहाँ पर आपका लोकल मीडिया स्क्वाड, जिसके अंदर बहुत सारे चैनल्स भी शामिल हैं, वो आपकी सपोर्ट पे आ जाते हैं। अवाम की अक्सरियत आज से 74 साल पहले भी गोबियों पर मुश्तमिल थी, आज भी गोबियों पर मुश्तमिल है। जो सेंसिबल हैं बहुत थोड़े हैं, वो मैटर नहीं करते। आपने अपना मकसद फिलहाल पूरा कर लिया है। PTI का मीडिया आपके मुकाबले में नाकिस, कमज़ोर, फुकरा और गरीब है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। चुनांचे ये जो इस वक्त एक छोटी सी, वो क्या कंपनी है, NCA, बहुत बड़ी कंपनी, नेशनल क्राइम एजेंसी, छोटा सा केस उसने पकड़ा, तहकीकात की और उसे कोई लंबी चौड़ी ट्रेल नहीं मिली। और वो किसका केस है? सलमान का और उसके वकील का। और उसने कहा जी आप इनके जो फ्रोजन अकाउंट्स हैं वो खोल दे। इसका आपके साथ क्या ताल्लुक है? आपने लगता है देखा नहीं है क्या? जो रिपोर्टें लंदन से आ रही हैं। और लंदन से कौन रिपोर्ट कर रहा है? वहां के रिपोर्टर्स कौन है? मैं नाम लूं उनका? नहीं, नाम नहीं। ए से शुरू होता है। ए से तो आप भी शुरू होते हैं। मैं लंदन में रहता हूँ। और बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे का नाम? नहीं, वो होता कभी नहीं। M से शुरू यार। ये तो मियां साहब तो लेने के देने पड़ गए। राती माना इन्ना नचे ने आके उन परेशान हुए ने। रात को पूछ लेते, फ्रिज खोल के देख लेते। फ्रिज चलाने वाला पहले, फ्रिज चलाने वाला मुकाओ। सुन लो, या तो फ्रिज बेच दो। अच्छा, बात मजाक में न टालें। देखें, आप छोटी सी एक चीज को ना बहुत बड़ी करके मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं और गोबियां इस पे यकीन कर रही हैं। लेकिन यही गोबियां थी जो बेचारी सड़कों पे निकल आई। 10 दिन बाद आपको समझ आई कि ओहो, अदालत ने तो फैसला इनके खिलाफ दिया। थोड़ी सी रिसर्च करें कि मीडिया के अंदर जो हाइप क्रिएट की जाती है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ये बिल्कुल ऐसे है, या तो फैसला अभी होना हो ना, देयर एंड देन, इलेक्शन सर पे हो ना, परसों वोटिंग है, आज रात को बंद हो जाएगी इलेक्शन कैंपेन, तो ये आपके हक में जा सकती है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ की तकरीर पिछले इलेक्शन में 11 बजे वाली 2013 में, मुझे अच्छी तरह याद है, वो 11 बजे वाली तकरीर ने पांसा पलट दिया था। बल्कि इससे भी बड़ी मिसाल, मार्क एंटनी की स्पीच आपको याद है? उस स्पीच ने पांसा पलट दिया था। ऐसी आग लगाई, क्या कहती है परवीन शाकिर, कि अंधेरे में थे जब तलक जमाना साजगार था, चिराग क्या जला दिया, हवा ही और हो गई। एक शेर मैं वैसे सुना रहा हूँ, शेर फैज का है। और नहीं जनाब, शेर ही हुंदा। यार मैं सुनाने लगा हूं। मैं फिर शफाक मिट्टी छाड़ देंगा तेरे आंगन में, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ओए बकवास नहीं करनी, शेर सुनाना है। असल में जो चीज टिकने नहीं ना दे रही शहबाज साहब को, वो है ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल जब से आया है, ये छलांगे मार रहे हैं, छत को लग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर। मियां साहब, इस तरह के ग्रीन सिग्नल्स आते रहते हैं, पक्के ही नहीं हो जाते उस पे। मियां साहब, उधरों आया ग्रीन सिग्नल?
तो कह देना क्या है वो यार कह देता हूँ भाई। आप कह दें, ऐसी क्या परेशानी? रात हमने पार्टी की है। हाँ जी, यूएसबी च 200 गाना मैं भरा के लिया। बेबी डॉल में सोने दी। आपने वो स्टेप देखा नहीं है? हाँ जी, वो जो बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। नीचे जाना, यूं नीचे जाना, जैसे हमारा ग्राफ नीचे गया था ना, फिर जैसे सिग्नल आया यूं वापस आया ऊपर। यही तो पॉइंट था। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। क्यों ये गाना गाया क्यों तू? अच्छा, वैसे बाय द वे, गो के आपको सख्त चिढ़ है इस नाम से। नहीं खुदा रहा, ना निकाल। शहजाद अकबर का नाम। ओ उसका तो हुक्का ही ना लो यार, उसका तो मैंने नाम रखा है एनएम। एनएम क्या? नाइटमेयर। ही इज अ नाइटमेयर। वो ये कह रहे हैं कि इस लॉजिक की हमें समझ नहीं आई कि अकाउंट सलमान का छोटू सा अकाउंट आपके कद काट के हिसाब से ना होने के मुतरादिफ परेकाह जिसको कहते हैं। परेकाह की है दीप साहब, आपको बहुत फारसी आती है, आप बताइए। खुदा दी कसम ना मैंने फारसी आती, मैंने तो उर्दू नहीं आती। काह घास को कहते हैं और पर एक पत्ती होती, घास की पत्ती। घास की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती है वो। यार पत्ती तो है ना, भैंस खा ली। वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि इस मंतक की हमें समझ नहीं आई कि मामला तो है सलमान शहबाज का, लुडियां डाल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और ये भी याद रखने की बात है कि फवाद चौधरी ने, जानते हैं ना आप, बहुत अच्छे से बड़ा पंडा यार, उन्हें जो आखिरी सुन फिर ना एक साफी नू नाल मैं भी खलोता सी, मैं उन्हें बचाने लगा, उन्हें मेरी वक्की च भी लत मारी। उन्होंने ये कहा है कि हम मिस रिपोर्टिंग को सू करने वाले हैं अनकरीब। लेकिन फिर भी सर ये इतने खुश क्यों हैं? इसलिए कि पहली दफा एक ताजा हवा का झोंका है एक छोटी सी कोठड़ी में, जहां जब भी आई बुरी खबर ही आई। लेकिन अपेरेंटली जो केसेस हैं उनके मामलात जो हैं, क्योंकि इन्हें अगर कोई ग्रीन सिग्नल भी देना चाह रहा है ना, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, मजबूर, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप अपने हाथों से किसी को ब्लैक पेंट करते हैं ना, तो ये मत समझे कि आप जब चाहे ब्रश उठा के उसको व्हाइट कर देंगे। व्हाइट वॉश करना बहुत आसान है अगर प्लेन सरफेस हो। अगर ब्लैक हो ऑलरेडी, जो आपने खुद कर रखी हो, और उसमें इनका अपना भी रोल बदरजा अतम मौजूद हो, उसे व्हाइट करना बहुत मुश्किल है। इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। आफ्ताब, you have just thrown the whole donkey in the well. The whole donkey, half donkey भी होता है, मतलब पूरा खोता खूब छुटता है यार। वो गल सुन, हाँ जी, ये तो खूब ही है। मियां साहब, मफाहमत बड़ी अच्छी बात है। Now you are talking. हमारी मजबूरी है, और 30 साल से जो आपने पंजे गाड़ रखे हैं इस सिस्टम पे, वो इमरान को नहीं चलने दे रहे बेचारे को, कि अपनी टीम की नाहली, कुछ उसके अपने मसाइल शख्सी भी और सियासी भी। तो मफाहमत ही एक तरीका कार है। तो क्यों नहीं करते? मफाहमत का मुआवजा बहुत मांग रहे हैं। कौन? मैं मांग रहा हूं? आपके भाईजान। ये देखिए किस कदर मानी खेज खामोशी है, और इनकी विजडम के बारे में दो राय नहीं हो सकते। ये समझदार हैं, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि मियां साहब से कहें कि मियां साहब ये तो हो सकता है, ये जो आप मांग रहे हैं ये नहीं होना। देखें जो केसेस हैं वो इंडिविजुअल्स पे हैं। हाँ, वो लड़े पे आपके खानदान पे है ना। जी, आपका खानदान एक साइड पे हो जाए, पार्टी तो मौजूद है, तो फिर रह की क्या पीछे? ओह मियां साहब, ये खानदानी बातें ना करें, ये हेरिडिटरी मामलात, नस्ल दर नस्ल सरदारी है ना, इस तरह ना करें। शायद खाकान बस चले, शायद खाकान का तो अपना दामन भी, थैंक्स टू कतर कनेक्शन, कुछ लोग तो आपकी पार्टी में है ना जो साफ सुथरे हैं। देखें चौधरी निसार, अबव ऑल। और चौधरी निसार को तो गद्दार कहते हैं लोग। गद्दार इसलिए कहते हैं कि वो स्पेड को स्पेड कहता है। द बेस्ट मैन इन योर पार्टी जी इज चौधरी निसार जी, और इनका जाती दोस्त भी है। इसलिए दोस्त है कि बड़े साहब उसकी ताब नहीं लाते, और वो उनसे बड़ा साहब है। वो खुद अपनी लीग में ना, वो 10 नवाज शरीफ हो तो एक चौधरी निसार बनता है। नाराज लोगों को मनाएं, साइड पे हो जाएं, आम सी करोला ले, मॉलटॉन में यहाँ रहें। अब बागे क्यों कुट पवानी हो मैनू लंदन तो। एक्सक्यूज मी बाबूजी, मैं नहीं कह रहा। ये जो आपने अभी आवाज सुनी है, ये उस जाली बागी की है जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। बाबूजी मेरी बात सुनिए। मैं मानना खुदा दी कसम, बागी हैगा। मैं कुछ नहीं किया।
करो ना गल करो ना गल साहब कर भी यार हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।